वसुंधरा राजे ने आज अपना जन्मदिन मनाया सालासर धाम में, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और उनका अभिनंदन स्वीकार किया वसुंधरा राजे ने। हमारे साथ हैं विकास चौधरी, जो कि 2018 में भाजपा से विधायक प्रत्याशी रहे हैं। विकास जी, आज लाखों की संख्या में वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर लोग पहुंचे, कैसे देखते हैं इस प्यार प्रेम को? निश्चित तौर पे सालासर की इस पावन धरा पे हमारे को देव दर्शन तो हुए ही, लेकिन अपार जन समर्थन, जन सैलाब यहाँ देखा। आज तक मेरे इतिहास में, मैं राजनीतिक छात्र जीवन से भी राजनीति करता आया हूँ, इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी। 15-20 किलोमीटर तक लगातार जाम लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से देव दर्शन के साथ आज हमारे को जन दर्शन भी हुए। लगातार देखा गया है कि वसुंधरा राजे जब भी जन्मदिन मनाती हैं तो वो धार्मिक स्थलों पे मनाती है। पिछले बार केशवराय पाटन, उससे पहले गिरिराज महाराज के यहाँ पे मनाया। क्या संदेश देने की कोशिश है धार्मिक यात्राओं में? वसुंधरा जी का हमेशा से रहा है, भगवान के प्रति उनकी निश्चित तौर पर निष्ठा रहती है। वो हमेशा जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेती है। तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया ऐतिहासिक स्थान सालासर की पावन धरा, जहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से आज शुभ दिन, और इस दिन आज इंद्र भगवान की मेहर हुई है। तो निश्चित रूप से आज एक बहुत शुभ समाचार इस राजस्थान के लिए आने वाले समय में आने वाला है। गांव, गरीब, नौजवान, किसान इस गहलोत सरकार से पीड़ित है। युवाओं को उन्होंने कहा रोजगार भत्ता देंगे। हम किसान वर्ग से आते हैं, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की बात की, लाइटों के बिलों की बात की, लेकिन गहलोत सरकार पूरी तरह फेलियर है। और आज राजस्थान अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे पे है। यहाँ महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरा राजस्थान का आम जन वसुंधरा जी की तरह टकटकिल का ये देखा हुआ है। वसुंधरा राजे ने एक बड़ा संदेश दिया मंच से कि 2023 में सत्ता में आएंगे, कांग्रेस को हटाएंगे, हम राज करेंगे, राज में वापस आएंगे। क्या कुछ मुख्य कारण मानते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को लगता है कि सत्ता में वापस आ पाएंगे? निश्चित तौर पे वसुंधरा जी पहले भी इस राजस्थान की 10 साल तक सीएम रही है, हमारी बड़ी नेता है, 5 बार एमपी रही है, 5 बार एमएलए रही है। तो निश्चित तौर पे उनकी दूरदर्शी सोच है। और राजस्थान में जिस प्रकार से इस सरकार का आतंक रहा है, यहाँ नौजवानों को निरंतर इस सरकार ने ठगने का काम किया है। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सब वसुंधरा जी की तरफ एक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे पूरा जनमानस, आज पूरा जन समर्थन जिस प्रकार से वसुंधरा जी को मिला है, और जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल में नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को मजबूत करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व और यहाँ वसुंधरा जी के नेतृत्व में सब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके इस कुंभकर्णी नींद पे सोई हुई गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मिलकर चलने की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर में घेराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति है? नहीं, इस विषय पे आप हमारे बड़े लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से हम सब लोग एक हैं। यहाँ वसुंधरा जी ने कार्यक्रम पहले तय कर दिया था देव दर्शन का, और हम सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए सब लोगों से मिले हैं। और वसुंधरा जी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, और वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है। तो निश्चित तौर पे आज जन सैलाब उनके समर्थन में है, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में राजस्थान में दिखती हुई नजर आ रही है। आपके क्षेत्र की बात करें तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आप वहां पे मजबूती से काम करेंगे? निश्चित तौर पे 2018 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है, और पूरे राजस्थान में सबसे कम वोट कांग्रेस को किशनगढ़ से मिले, मात्र 15,000 वोट। तो कांग्रेस का तो वहाँ अस्तित्व नहीं है। हमारे कुछ उपचुनाव के बाद जो बाईपोल था मेंबर पार्लियामेंट का, उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई थी, एक एंटी लहर चली थी। निश्चित तौर पे वो अब शानदार हो गया। जो अब अभी वर्तमान पे विधायक है वो पूरी तरह फेलियर है। अशोक गहलोत के साथ पिछले 4-4.5 साल से है। तो निश्चित रूप पे किशनगढ़ में विकास अवरुद्ध हुआ है। आज किशनगढ़ व्यावसायिक नगरी है, व्यापारिक नगरी है। वहाँ आए दिन रोज आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है, बंदूक की नोक पे वहाँ लूटपाट हो रही है। तो निश्चित तौर पर किशनगढ़ तो निश्चित तौर पे नौजवान की राह देख रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किशनगढ़ और पूरे अजमेर में कमल खिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ विकास चौधरी, जो कि विधायक प्रत्याशी रहे हैं भाजपा से, और इन्होंने एक साफ कहा है कि 2023 में कमल वापस राजस्थान में खिलेगा और आने वाले समय में विकास की राह पर राजस्थान चलेगा। जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने बड़ा संदेश मंच से दिया कि गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे उनमें सब में फेल रही, और जो बजट घोषणा है वो उनकी घोषणा पत्र है, ना कि बजट है। इस तरीके की कई बातें उन्होंने आज मंच से कही, और 2023 में सत्ता वापसी का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पार्टी को एकजुट लेकर एक साथ मिलकर काम करेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, चूरू, राजस्थान।